भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज की फॉर्च्यूनर ने दो को रौंदा, हुई मौत। गाड़ी पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा था। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह का बेटा करण बृजभूषण भी काफिले में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण के काफिले की फॉर्च्यूनर ने गोंडा में दो बाइक सवारों को रौंद दिया है और जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। कार ने सड़क किनारे बैठी एक महिला को भी टक्कर मारी और कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को टक्कर मारी है, जो वह अस्पताल में है। और अभी जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मुश्किलों में गिरते नजर आ रहे हैं, उससे आप समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की अब मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हालांकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जिस तरह से आरोप लगाए थे, तो उसका खामियाजा बृजभूषण शरण सिंह को भुगतना पड़ा था और उनका टिकट कट गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट गई, लेकिन उससे बाहर टिकट नहीं दे पाई और इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह के ही बेटे करण बृजभूषण को टिकट दे दिया। और अब एक बड़ा हादसा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले में हो गया है, जिस कारण दो लोगों की मौत हो गई है और एक महिला अस्पताल में भर्ती है और उसकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और जिस तरह से जो लोगों ने दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले ने जिस तरह से रौंदा, उसके बाद उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता रहा, काफिला रुका भी नहीं। और अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो देखना होगा, लेकिन इससे यह तो साफ संदेश जा रहा जनता में कि देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान जो लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अजय मिश्रा टैनी, उनके बेटे ने भी इसी तरह कुछ किसानों को रौंद दिया था और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज से प्रत्याशी एक बार फिर से ऐसा ही विवाद खड़ा कर गए हैं। और जिस तरह से दो लोगों की मौत हो गई है, बताया जा रहा कि जो ग्रामीण थे वहां पर, उन्होंने बताया कि फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी थे। वे काफिले के साथ बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुजूरपुर जा रहे थे। काफिला अभी छतई पुरवा के पास पहुंचा था, तभी स्कॉट लिखी फॉर्च्यूनर एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगी और इसी दौरान वह बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। गाड़ी ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को भी रौंद दिया। और जिस तरह से आपने यह वीडियो भी देखी होगी, एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि जो वहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें हैं ये। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण बृजभूषण के काफिले से ये हादसा हुआ है और अब शायद कहीं ना कहीं करण बृजभूषण की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। और जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हादसा होने के बाद भी वह काफिला नहीं रुका और हादसे में निदूरा गांव के रेहान जो कि 17 साल के थे और शहजाद खान जो कि 24 साल के थे, उन दोनों की ही मौत हो गई। और जबकि 60 साल की जो सीता देवी टक्कर लगी थी जिसको, और वह गंभीर रूप से घायल है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद भी करण का काफिला नहीं रुका और अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि मृतकों के परिजनों ने शिकायती पत्र दिया है। फॉर्च्यूनर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। फॉर्च्यूनर की गाड़ी का जो आगे का हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हुआ है और एयरबैग खुलने के कारण गाड़ी में बैठे लोगों की तो जान बच गई, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा जो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले में थे। लेकिन जो बाइक सवार थे उनकी दोनों की मौत हो गई। और जिस फॉर्च्यूनर कार से हादसा हुआ है उसका नंबर यूपी 32HW1800 है। आरटीओ में यह कार नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम रजिस्टर्ड है और इस इंस्टीट्यूट के जो प्रबंधक है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह है। और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह लगातार निशाने पर रहे हैं महिला पहलवानों और किसानों के, तो उसके चलते अब बृजभूषण शरण सिंह के
बेटे को भी निशाने पर लिया जाएगा और देखना होगा कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या इसमें कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे का भी कोई रोल था या वो काफिले में थे या नहीं थे, वो भी देखना होगा। हालांकि दावा किया जा रहा कि वो भी इस काफिले में थे जो ग्रामीणों ने दावा किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इतना तो तय कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परहेज करना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को शायद पार्टी से निकालना ही होगा आखिर में। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।